Please subscribe my channel, press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math। RDCMA क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2। तो ये चैप्टर है परमुटेशन पे एक्सरसाइज। इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैं सारा डिटेल में इंट्रोडक्शन बताया, क्या कॉन्सेप्ट होंगे इसको सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज को, और उसमें 1 to 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नहीं 1 to 6 करवाया था, तो 7 देखते हैं। अब 7 में क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन एग्जामिनी आंसर ए सेट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। टोटल उसके पास 10 क्वेश्चन है और कैसा है, ट्रू और फॉल्स। तो कैसे वो आंसर कर सकता है, कितने वे में, कितना तरह से अरेंजमेंट कर सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 ही क्वेश्चन को सबको आंसर करना होगा, तभी तो बोलेंगे ना एक टास्क कंप्लीट है। ऐसा तो नहीं ना कि एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सपोज है उसको या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। तो इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आंसर करने के बाद कि हाँ वो ट्रू हो गया तो कंप्लीट हो गया टास्क, नहीं। उसके बाद तो टोटल 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए सब 10 आया, ट्रू आया, सेकेंड क्वेश्चन में भी ट्रू आए होंगे। इस तरह का 10 अगर मैं ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो सभी में फॉल्स आए होंगे। इस तरह का एक अरेंजमेंट हुआ। और क्या हो सकते हैं, सभी में ट्रू होंगे, सभी में ट्रू होंगे, लास्ट एक में सिर्फ क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट करना है मुझे। समझ में आ रही है ना बात को। तो मैं यहाँ पे ये बना लूँ एक बॉक्स। टोटल 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9, एक और बना दूँ 10। टोटल 10 हो गए 10 क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन को कितनी तरह से अरेंज कर सकता है, दो, या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। यहाँ पे या तो ट्रू लिखूँ या तो फॉल्स लिखूँ, दो ही तरह से ना फिल हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी दो ही तरह से, सारा दो ही तरह से हो सकते हैं। सारा क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ मैं, या तो ट्रू कर सकता हूँ या फॉल्स कर सकता हूँ, और तो कोई ऑप्शन होंगे ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे ऐड करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ। तो बस आप ये क्वेश्चन एराइज करिए कि क्या मैं ऐड करने का मतलब कि एक क्वेश्चन कंप्लीट होने पे टास्क कंप्लीट, तो क्या ऐसा है एक आंसर दे दूँ हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, आपको 10 क्वेश्चन 10 का आंसर करना होगा ना। तो सब डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालना क्या था, हाउ मेनी वेज, तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिख देंगे। हाँ लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो क्लास 11th में है, बनाने का प्रोसीजर बताना उचित है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी था ना। बनाने के लिए क्या है भाई, बनाने के लिए तो ये बना सकते हैं। लिखना होगा स्टेटमेंट कि लेट द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट इन 2 वेज, सेकेंड क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट इन 2 वेज, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट इन 3 वेज एंड सो ऑन। सो टोटल नंबर ऑफ आंसर, total number of answer a set, या total number of way of answer इक्वल टू 2 का पावर 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए, ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग। एक लेटर लॉक है, उसमें 3 रिंग है, ईच मार्क विथ 10 डिफरेंट लेटर। ऐसा का एक लॉक समझिए, है ना। सूटकेस में इस समय देखे होंगे, बैग में लगा हुआ है सब। प्रत्येक के पास 10 डिफरेंट लेटर है, डिफरेंट लेटर है 10 इसमें। तो इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। कहने का मतलब मैं उस सारा का सारा पॉसिबल अटेम्प्ट बताइए जो अनसक्सेसफुल हो, जो अटेम्प्ट टू ओपन द
लॉक को ओपन करने के लिए सारा का सारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो इसके पास भी 1 to 10 डिफरेंट लेटर है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 3 रिंग होंगे ना, घुमाने वाला भी रहता है ना एक टाइप का सूटकेस में, ऊपर नीचे करके 0 से 9 तक रहते हैं ना, तो 0 से 9 तक पैटर्न बनाना रहता है, उसमें सेट कर देता हूँ लॉक को। इसमें 10 है तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर डिजिट ही है, सपोज मैं तो यहाँ पे 5 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 3 ले लूँ, तो ये एक लॉक बन गया, एक कोड बन गया। ऐसा किया, नहीं खुला, फिर नेक्स्ट किया, 5 को ही रहने दिया, 3 और 4 को ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। समझ में आ रही है ना बात को। तो यहाँ पे 5 रख सकता हूँ, चलिए 5, 6 भी तो रख सकते हैं यहाँ पे, बाकी 2 में रहेंगे, इसमें 7 भी तो रख सकते हैं। तो इसको मैं कितने तरह से मैं फिल कर सकता हूँ, 10 तरह से। 10 डिफरेंट डिजिट है तो 10 ही तरह से ना डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10। और एक कोड कंप्लीट होगा कब, जब तीनों का तीनों रिंग क्या हो जाए, फिल हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि एक को मैं फिल कर दूं और बोलूँगा कि टास्क कंप्लीट हो जाएगा, लॉक कोड बन जाएगा, नहीं, तीनों कंप्लीट होगा तभी बोलेंगे, तीनों फिल होगा तभी बोलेंगे कि टास्क कंप्लीट हुआ। तीनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है, तो जब डिपेंडेंट है तो बोलेंगे। तो हम बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे, चलिए तो ये निकालूँगा, 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000। ये तो आपका निकला टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। सारा का सारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकाल लिया, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा जब निकला, इसी में से तो कोई एक पैटर्न होगा जो उसमें से लॉक ओपन हो जाएंगे। तो इसी में से एक ओपन वाला भी पैटर्न छिपा हुआ है। तो आपसे तो सिर्फ अनसक्सेसफुल वाला पूछ रहा है ना, तो एक माइनस कर दूंगा इसमें, -1, तो क्या हो जाएंगे 999, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी अगर लिख देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपको कट करेंगे। हाँ, अगर और स्टेप लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट रिंग कैन बी fill in 10 different ways, second ring also can be filled in 10 different ways, third ring also can be filled in 10 different ways. So total number of unsuccessful attempt equal to 1000 - 1। ठीक है, उस प्रोसीजर आप लिख लेंगे। स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चन मैं प्रोसीजर बताते चलूँगा, लिखूँगा नहीं यहाँ पे, उसके बाद आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेन मोटिव है कि कॉन्सेप्ट को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल में तो 4 होते हैं ना, तो 4 ही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 6 है। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, तो कितने सीक्वेंस पॉसिबल है आंसर देने का। इफ़ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइस, पहला 3 क्वेश्चन में जो सोल्यूशन देखता हूँ, बोल रहा है फर्स्ट 3 क्वेश्चन कितने हैं, 4 चॉइसेस हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइस ईच। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस 2 चॉइस, 2 ही ऑप्शन होंगे उसके पास। तो इतने के हेल्प से मैं टोटल सीक्वेंस कितना बना सकता हूँ, तो वही अरेंजमेंट तो करना है आपको। समझ में आ रही है ना बात को, नहीं? चलिए देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट 3 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक का मैं ले लिया फर्स्ट 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ के लिए 1 2 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। अब बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन को 4 तो ऑप्शन होंगे ना उसके पास,
4 चॉइस है ना, सपोज मान लीजिए A B C D 4 ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसको मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ? 4 ऑप्शन है तो 4 तरीके से फिल करूँगा। नेक्स्ट इसके पास भी 4 ऑप्शन है तो 4 ही तरह से, इसको भी 4 तरह से फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन की कितने चॉइस है? 2 ही चॉइस है। सपोज मान लीजिए C और D है, इसको कितने तरह से फिल कर सकता हूँ? 2 तरह से। ये नहीं समझ में आया बात को? समझ लीजिए, सपोज यहाँ 4 फिल कर सकता हूँ। सपोज मैं A लिया, ठीक है, इसको भी तो 4 तरह से फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी सपोज मान लिया A ले लिया, इसमें भी A ले लिया। अब बाकी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में तो 2 ही ऑप्शन है ना। सपोज मान लीजिए कि A C और D थे, इसमें तो C ले लिया, इसमें भी C ले लिया, इसमें भी C ले लिया। एक ये सीक्वेंस बनेंगे, एक अरेंजमेंट। समझ में आ रही है ना बात को? A मैं ले लिया, उसी तरह से B भी तो ले सकते हूँ यहाँ पे। बाकी सब पैटर्न सेम, A C C C। नेक्स्ट इसको C भी तो ले सकते हैं, A C C C। D भी तो ले सकते हैं, D A C C C। इसी तरह से आपको बनाना होगा। तो लिस्निंग पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा लिस्निंग मैं बना दूं, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा? एक दूसरे का डिपेंडेंट है भाई। कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी बोलेंगे कि टास्क कंप्लीट हो गया। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ना। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कब करेंगे? सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं लिखूँगा क्या? टोटल। यहाँ पे लिखेंगे ना, क्या पूछ क्या रहा था? हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल इक्वल टू 4 × 4 × 4, 2 × 2 × 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 होगा। तो आप सोचिए, इस तरह से अगर मैं लिसनिंग करूं, लिखना स्टार्ट करूं, तो 512 सीक्वेंस क्या मैं लिख सकता हूं? इसी को लिखते लिखते आपको 3 आवर्स चला जाएगा, और हो सके तो 3 आवर्स में कंप्लीट भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन के लिए इतना क्यों करना है? फील करवा दे रहा हूँ बस शॉर्ट में कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 6 बुक्स ऑन फिजिक्स इन ए बुक शॉप। एक दुकान पे सॉल्यूशन देखूं तो मैथ का 5 बुक्स है एंड फिजिक्स का टोटल 6 बुक्स हैं। तो कह रहा है क्या कि एक स्टूडेंट है जो हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट बाय, कितने तरह से बुक खरीद सकते हैं एक लड़का। कब? पहला एक मैथ का बुक होना चाहिए और एक फिजिक्स का। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, मैथ 5 हैं तो M1 M2 M3 M4 M5। फिजिक्स का 6 हैं तो P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो कैसे कैसे खरीद सकता है? या तो ये M1 P1 खरीद सकता है, M1 P2 M1 P3। तो M1 के साथ कितने ऑप्शन बनेंगे? M1 के साथ बनेंगे 6। M2 के साथ भी कितने पॉसिबिलिटी हैं? 6। M3 के साथ भी 6। M4 के साथ भी मैं कम्बिनेशन बना रहा हूँ ना, M4 P1 M4 P2 M4 P3। तो 6 बनेंगे ना कम्बिनेशन। M5 के साथ भी 6, M6 के साथ भी 6। तो टोटल आप देखिए, ये अब इस तरह से बनाएंगे तब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि जो M1 के साथ जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, M1 P1 एक कंप्लीट हो गया है। M1 P1 एक टास्क क्या बोल रहा है? एक मैथ का बुक और एक फिजिक्स का बुक बाउट करना है। जैसे ही मैं फिजिक्स और मैथ का एक बुक खरीदा, एक टास्क कंप्लीट हो गया। तो M1 के साथ मैं पैटर्न बनाया कि M1 और P1 मैथ 1 और फिजिक्स 1 खरीदें, मैथ 1 फिजिक्स 2 खरीदें। तो इस तरह से कितना बन गया? 6। उसी तरह से
m2 के साथ 6, तो इस सब को ऐड करूँगा मैं, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं। यहाँ पे आएगा आइदर और वाला, या तो मैं ये पैटर्न बनाऊँ या ये पैटर्न बनाऊँ या ये पैटर्न, और आ रहा है ना केस, तो 6 5 जा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इस तरह से फिल करवाने के लिए बोला। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद देखिए क्या है यहाँ पे एंड। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था ना कि जहाँ भी एंड होगा तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो लिखेंगे हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैन अ स्टूडेंट बाय अ मैथमेटिक्स एंड अ फिजिक्स बुक इक्वल टू 5 × 6 30। मल्टीप्लाई ही तो करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखिए वहाँ पे क्या होगा, सेकेंड में आइदर लगा हुआ है, और या तो मैथ बुक खरीद सकता है या तो फिजिक्स, तो दोनों में ऐड करेंगे तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। या ये इस तरह से बनाए या इस तरह से बनाए, हर वो पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ से तो फील कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि गिवन 7 फ्लैग, 7 फ्लैग दिए हुए हैं डिफरेंट कलर का, तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो सिग्नल बनाना है वो फ्लैग के हेल्प से। इफ़ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, अब एक सिग्नल बनाने में कितने फ्लैग की ज़रूरत है 2 फ्लैग, तो मैं 2 फ्लैग का एक अरेंजमेंट कर देता हूँ। चलिए एक फ्लैग इसमें लगाऊंगा, एक फ्लैग इसमें। वर्टिकली क्यों लिया, सिग्नल रहता है ना भाई, रेड बल्ब ऊपर जलता है, ब्लू ग्रीन ऐसे रहता है ना, इसलिए मैं वर्टिकल ले लिया। और कह रहा क्या कि दोनों फ्लैग क्या होगा 1 बिलो द अदर, मतलब एक ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेंगे। तो टोटल कितने फ्लैग हैं 7 फ्लैग्स हैं। इस 7 फ्लैग के हेल्प से मुझे 2 फ्लैग का यूज करके ऊपर नीचे सिग्नल बनाना है। तो बताइए कितने तरह से हम सिग्नल बना सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, कहीं पे बोल रहा है कि एक फ्लैग को 1 से 2 दोबारा नहीं यूज करेंगे, कहीं पे है कह रहा डिफरेंट कलर का बनाना है। यानी 7 फ्लैग में अगर रेड है ब्लू है, 7 ले लेते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन वाइट ऑरेंज पिंक 2 2 4 6, एक ब्लैक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेड पुट कर दिया, इसको कितने तरह से फिल कर सकता हूँ 7 तरह से। या तो यहाँ पे रेड ले सकता हूँ, या तो ब्लू, या तो ग्रीन, या तो वाइट ले सकता हूँ ना। ठीक है, इसको 7 तरह से फिल कर दिया। तो 7 तरह से फिल करने पर एक कोई कलर फिक्स तो हो जाएगा ना, कि एक कलर यहाँ पे चला गया, दोबारा उस कलर को तो यूज नहीं करेंगे। तो 7 में से एक कलर तो मैं चला गया, बच गया कितना 6। तो नीचे वालों को कितने से फिल कर सकता हूँ 6। तो अब दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कैसे, एक फ्लैग लगा देने से क्या मेरा सिग्नल कंप्लीट है, नहीं, दोनों फ्लैग लगाने से तो डिपेंडेंट है एक दूसरे को। तो हम बोल सकते हैं टोटल हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड इक्वल टू 7 × 6, यानी 42 सिग्नल्स बनेंगे। अभी भी थोड़ा सा और कुछ बताऊं फिल करने के लिए। यहाँ पे रेड ले सकता हूँ, नीचे में ब्लैक, एक सिग्नल बन गया। नाउ फिर से रेड ले लिया, ग्रीन, फिर रेड ले लिया वाइट के साथ। इस तरह से अरेंजमेंट करना है मुझे। टोटल कितने अरेंजमेंट मिलेंगे 42। इस तरह से करें, आपको फील हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज। एक टीम है ना, सपोज मान लीजिए कि एक टीम 1 है। टीम 1 में कितने बॉयज हैं 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। एंड अदर यानी कि दूसरा टीम के पास 5 बॉयज हैं
एंड 3 गर्ल्स हैं। नाउ हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड, दोनों टीम में से सिंगल मैच कितना अरेंज कर सकते हैं हम लोग। जब भी मैच होंगे तो टीम 1 और टीम 2 के अगेंस्ट ना, ऐसा तो नहीं ना कि टीम 1 के अगेंस्ट में एक लड़का यहाँ से ले लिया एक लड़की यहाँ से और दोनों को मैच खिलवा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस तरह का सिंगल मैच कितने तरह से हम लोग खिला सकते हैं, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। व्हेन अ बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय, कि एक बॉय जो टीम 1 से एक बॉय होगा टीम 2 के एक ही बॉय से खेलेगा। समझ में आ रही है ना बात को। तो यहाँ पे अगर बोलूँ बात को समझें, बॉयज़ है तो B1 B2 B3 B4 B5 B6, गर्ल्स हैं तो G1 G2 G3 G4, इसमें भी 5 हैं तो B1 B2 B3 B4 B5, गर्ल्स 3 हैं G1 G2 G3। तो टीम 1 के जो लड़के हैं एक लड़का टीम 2 के लड़के एक ही लड़का से खेल सकते हैं। तो अरेंजमेंट क्या हो सकता है, यहाँ अगर B1 उठाऊँ तो यहाँ से भी B1 उठाना होगा। एक ऐसा खिला दिया तो एक मैच असाइन हो गया कि एक मैच दोनों टीम के खिलाफ हो गया। B1 से आया तो B1 B2 से भी तो खेल सकता है एक मैच, B1 B2 B1 B3 के साथ भी, B1 B4 के साथ, B1 B5 के साथ, ऐसा बन सकते हैं ना। तो मैं ये टोटल कितना हो गया B1 B2 B3 B4 5 1 2 3 4 5, टोटल अभी तक कितना मैच हो गए हैं, खिला सकते हैं 5। कब, जब टीम 1 से लड़का एक लिया B1 लड़का लिया, अब B2 लूँगा तो यानी कि B1 के लिए कितना पॉसिबिलिटी 5, तो B2 के लिए भी B2 B1 B3 B2 B3 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 B4 B3 B5, इसके साथ B5, यानी प्रत्येक के लिए 5। B3 के भी 5 मैच हो सकते हैं, B4 के साथ भी 5 मैच, B5 भी 5 मैच एंड B6 भी 5 मैच, यानी कि सारा लड़का एक मैच खेलें तो कितना अभी तक मैच हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 30। सबको ऐड करूँगा ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे मत करना बैठ जाइए, क्योंकि ये B1 जो टोटल मैच 5 खेल रहे हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि B1 और B1 है, B1 B2 है, इसी में है ना, टोटल 5 आ गया ना यहाँ पे देखिए। तो ये टास्क कंप्लीट होने पर ना है ना, तो ये कंप्लीट होने पे नहीं था। जब टास्क कंप्लीट हो तो बोलेंगे कि एक लड़का इसमें से रहे एक लड़का इसमें से रहे, तब बोलेंगे टास्क कंप्लीट हो गया। उस तरह से टास्क टोटल 5 आया B1 के लिए। या तो ऐसा मैच हो सकता है, या और लगाइए, या B2 के साथ भी 5 मैच खेला सकता हूँ, या B3 के साथ भी 5 मैच खेला, तो सब में और है तो क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ये B1 का कहानी था। उसी तरह G1 के साथ भी तो कर सकता हूँ। G1 कितने सदस्य से 3, G2 भी 3, तो टोटल 3 3 6 3 9 3 12। तो गर्ल्स के लिए भी टोटल मैच कितना हो गया 12 मैच। तो टोटल मैच कितना हो गया 12 और 30 42 मैच हो गए। ये कॉन्सेप्ट था। क्या इस कैसे बनाएंगे, नहीं भाई, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बॉय का कहानी बताऊं, बॉयज़ के लिए एक बंदा यहाँ से उठाना है, एक बंदा यहाँ से उठाना है। तो बंदा बोले तो लड़का, तो मैं फर्स्ट पोजीशन को कितने तरह से फिल कर सकता हूँ 6, सेकेंड में कितने तरह से, सेकेंड में कितने लड़के हैं 5। अब ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, तो 6 5 30। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, ए बॉय एंड अ गर्ल प्ले अगेंस्ट ए गर्ल। गर्ल्स के लिए इसमें टोटल गर्ल्स कितना है 4, इसको कितने तरह से फिल कर सकता हूँ 4, इसको 3, तो 4 3 12।
दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 42 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है 12 स्टूडेंट compete इन अ रेस। एक रेस हो रहा है, उसमें टोटल 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन हाउ मेनी वेज, अब कम पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, compete तो जीत रहा है। तो हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेज बी गिवन। तो 12 स्टूडेंट में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो नहीं बोल रहा है ना कि पार्टिकुलर कोई मेंशन किया है कि वही बंदा फर्स्ट आ सकता है सेकेंड थर्ड, नहीं। मैं ऐसा अरेंज करवाने के लिए सोचा, और मेरे पास ये क्वेश्चन होगा कि 12 में से तो कोई भी जीत सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस तरह का अरेंजमेंट मैं कितना करूं कि मुझे फर्स्ट 3 प्राइजेज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। बहुत सारा हो सकता है ना, हो सकते तो 12 स्टूडेंट में 11 स्टूडेंट जीत गया हो फर्स्ट, 10 स्टूडेंट सेकेंड आया होगा, और फर्स्ट पहला लड़का थर्ड आया होगा। इस तरह का कम्बिनेशन हुआ होगा। मान लीजिए ना कि 12 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 12। तो एक अरेंजमेंट मैं 2-3 अरेंजमेंट बता देता हूँ ताकि फील हो जाए। सपोज कि पहला ये फर्स्ट है था ना, सीक्वेंस के अनुसार इसमें है कि S1 जो है फर्स्ट आ गया, S4 है जो सेकेंड आ गया, एंड S12 है जो थर्ड आ गया। तो एक अरेंजमेंट तो ये बन गया। तो इसके अनुसार मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, या में भी हो सकता है कि S2 है जो फर्स्ट आया होगा, S1 है जो सेकेंड आया होगा, और S9 मान लीजिए थर्ड आया होगा। तो एक इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट टोटल कितना होगा फर्स्ट 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बात आई समझ में? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 प्राइज बांटना तो 3 बॉक्स बना दूं। ये फर्स्ट में फर्स्ट आने का क्या पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ competitors who come first, 12 स्टूडेंट है, तो कितने स्टूडेंट है जो फर्स्ट आ सकता है? 12 के 12 कोई भी हो सकते हैं भाई, इसको मैं 12 तरह से फिल कर सकता हूँ। तो 12 में से कोई एक ना एक तो बंदा ये फिक्स कर दिया, एक पोजीशन घेर लिया। 12 स्टूडेंट्स में मैं तो बोल रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनिए, कि 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रेस में, तो फर्स्ट पोजीशन आने के लिए 12 स्टूडेंट का हर किसी के पास उतना ही संभावना है कि जीत जाएगा। लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, तो एक जीत गया फर्स्ट, बच गया कितना 11। तो उस 11 में से ही ना अब क्या है सेकेंड पोजीशन, नंबर ऑफ कंपीटिटर्स हु कम सेकेंड। तब 11, तो 11 को कितने से फिल कर सकते 11, क्योंकि वही 11 स्टूडेंट में से कोई ना कोई एक सेकेंड आएगा। अब सेकेंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, तो 2 स्टूडेंट तो अलग छट गए, बच गए कितना 10। तो 10 ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा ये, नंबर ऑफ कंपीटिटर्स हु कम थर्ड आने का, थर्ड आया, कितना लड़का आ सकता है, तो बच गए तो 10 ही लड़का बच गए थे ना, तो वही 10 में से कोई ना कोई एक होंगे। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए तीनों प्राइजेज मुझे देना है, फर्स्ट के लिए भी, सेकेंड के लिए भी देना है, और थर्ड के लिए भी। तीनों प्राइज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब तो बोलूँगा कि एक टास्क कंप्लीट हो गया। ऐसा तो नहीं ना कि थर्ड मैं हटा दिया, फर्स्ट सेकेंड सिर्फ दे देंगे, नहीं, तीनों को तब बोलेंगे कि ये तीनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इतना आप करके ये लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या, किसका, फर्स्ट 3 प्राइज बी गिवन फॉर गिविंग फर्स्ट
3 प्राइजेज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10। डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करूँगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 3, 1320। इतने तरीक़ा से 1320। तो क्या इस तरह से मैं लिख सकता हूँ सोच कर? पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन 14 है क्या कि हाउ मेनी AP विथ 10 टर्म आर देयर। अब AP बनाना है मुझे, वो भी कितने टर्म का? 10 टर्म का। समझ में आ रही है बात को? नहीं? चलिए देखते हैं कैसे होगा। AP का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब 10 टर्म का तो T10 क्या हो जाएगा? A प्लस 10-1 9D। यानी ये इस 10 टर्म को मैं कितने तरह से AP बना सकता हूँ मैं? A1 सिलेक्ट करने का ये सेट दिया हुआ है 1 2 3। कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट करने का दिया हुआ है 1 2 3 4 5। यदि मैं यहाँ से 1 सेलेक्ट किया A1 और कॉमन डिफरेंस 1 सेलेक्ट किया तो 1 मिलेगा AP। यदि मैं A1 लिया, कॉमन डिफरेंस 2 लिया तो एक और AP मिलेंगे। यानी 1, यदि मैं फर्स्ट टर्म क्या मानूँ? 1, तो कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट करने का कितने केस होंगे? 1 2 5, 1 2 3 4 5। जब फर्स्ट टर्म 1 माना तो टोटल AP कितना आएंगे? 5 AP आएंगे। इधर से अगर सेकेंड मानूंगा तो क्या होंगे? फर्स्ट टर्म क्या माना? 2। जब 2 मानूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितनी तरह से ले सकता हूँ? 5। 2 प्लस 9 इंटू 1 एक टर्म, एक AP। 2 फिक्स रहेंगे। 2 प्लस 9 इंटू 2, 2 प्लस 9 इंटू 3, 2 प्लस 9 इंटू 4, 2 प्लस 9 इंटू 5। 5 AP मिलेंगे ना, इसके साथ भी 5 AP। नेक्स्ट थर्ड के साथ भी। तो यदि मैं फर्स्ट टर्म क्या मान लूँ? फर्स्ट टर्म थर्ड मान लूँ, इसके साथ भी 5 AP बनेंगे। समझ में आ रही है बात को ना? ध्यान से समझिएगा बात। तो टोटल नंबर ऑफ AP कितना हो जाएंगे? यही तो आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ AP 15 AP ही निकल सकते हैं। या तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है। क्या? कैसे? मैं बोल सकता हूँ कि या तो ये 5 AP हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं। क्योंकि टास्क सब में कंप्लीट हो रहा है, यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। इसका अलग AP नहीं गया, इसका अलग आया। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ बाई, ये तो था क्या? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के थ्रू। बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी बना सकता हूँ। कैसे? तो मुझे AP बनाने के लिए फर्स्ट टर्म यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करने का कितने केस हैं? 3। और कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट करने का कितने केस हैं? 5। अब ये दोनों मिलकर ही एक AP देंगे। तो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के पे आया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलता हूँ? टोटल नंबर ऑफ AP 3 इंटू 5 कितने आ गए? 15। या तो आप इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 है कि फ्रॉम अमॉन्ग द 36 टीचर्स, टोटल टीचर्स कितने हैं?
36 टीचर्स हैं, इसमें से एक प्रिंसिपल बनाना है, 1 प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल एंड द टीचर इंचार्ज। बाकी जो बच जाएंगे वो सब बनेंगे टीचर इंचार्ज। तो हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो हम इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ। अब 36 टीचर हैं तो कोई बनेंगे तो एक ही प्रिंसिपल, लेकिन अरेंजमेंट करना है मुझे। नेमिंग दे दूँ T1, T2, T3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, यानी टीचर नंबर 1, टीचर नंबर 2, टीचर नंबर 3, इसी में से कोई एक प्रिंसिपल बनेंगे। तो सपोज मैं मान लिया कि टीचर 3 जो है प्रिंसिपल बन गया, एक वाइस प्रिंसिपल बनाना है। सपोज मान लिया कि टीचर नंबर 1 है जो वाइस प्रिंसिपल बन गया, एक टीचर इंचार्ज बनना है। तो मैं मान लिया सपोज T10 टीचर नंबर 10 है जो टीचर इंचार्ज बन गया। तो एक अरेंजमेंट हुआ, ये समझ में आ रही है ना बात को। तो प्रिंसिपल या तो T3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, T4 भी हो सकते हैं, T5 भी हो सकते हैं, ये भी सब तो हो सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल बनने का तो वही अब बात करूं, यहाँ पे बॉक्स बना दूं, एक प्रिंसिपल के लिए, एक वाइस प्रिंसिपल, एक टीचर इंचार्ज के लिए। तो प्रिंसिपल को मैं कितने तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। टोटल 36 टीचर है तो 36 तरह से ही। तो अब जब मैं ये तो एक पॉसिबिलिटी निकाला हूँ, बनेंगे तो कोई एक ही प्रिंसिपल, टोटल पॉसिबिलिटी मैं लिख दिया। तो जब लिख दिया तो कोई ना कोई एक तो प्रिंसिपल बन गया होगा। तो अब बच गए कितना टीचर, 35 टीचर्स। उस 35 टीचर में से मैं वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है ना, तो उसका फिर कितने सिलेक्शन हो सकता है, कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, 35 तरीके से। तो 35 में से एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी चला गया, तो बच गया कितने टीचर, 34 टीचर। उसी 34 टीचर में से कोई ना कोई एक टीचर इंचार्ज बनेंगे। तो टीचर इंचार्ज बनने का क्या है, 34। मेरा टास्क क्या है, एक प्रिंसिपल हो, एक वाइस प्रिंसिपल, एक टीचर इंचार्ज हो, तीनों को बनाऊंगा तब बोलूँगा कि एक टास्क कंप्लीट हुआ। तीनों टास्क कंप्लीट होगा तब बोलेंगे, यानी कि सब डिपेंडेंट है, मैं बोलूँगा। हाउ मेनी वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर डूइंग क्या, फॉर डूइंग एबव। टोटल नंबर ऑफ वेज ही बोल दिए, क्वेश्चन में जानते हैं ना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 × 35 × 34। और ये कॉन्सेप्ट में बता दिया कि आखिर चल क्या रहा है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कर लीजिएगा, लंबा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, बस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिख देना, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ये क्या क्वेश्चन है भाई, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो 100 प्लेस पे होंगे, 10s प्लेस भी होंगे और 1s प्लेस होंगे। 3 बॉक्स में बना दिया। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें कंडीशन है कि कोई भी डिजिट है जो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास नंबर होते कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब तो नंबर फिर रिपीट होते रहते हैं ना, मेनली तो यही सब नंबर है 0 से 9 तक। मुझे बनाना 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 0 ले लिया यहाँ से, एक 100 पे
4 ले लिया 10 पे और 8 मान ले लिया 1 पे, तो ये बताइए तो 3 डिजिट का नंबर है? नहीं, 2 डिजिट नंबर है ना, 0 आगे लग जाने से 3 डिजिट हो जाएंगे। नहीं, तो फर्स्ट 100 प्लेस पे फिल करने के लिए टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं? 0 को छोड़कर टोटल 9, तो मैं इसको 9 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब बोला कि डिजिट रिपीट करना नहीं है। टोटल कितने थे? 10 थे। 10 में से मैं एक फिल कर दिया, ये तो अरेंजमेंट निकाला मैं कि हाँ 9 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो 9 तरीके से अरेंज करने पे कोई ना कोई तो एक बंदा, कोई बंदा का बात नहीं, कोई एक नंबर बैठ गया होगा इस जगह पे। तो 10 में से एक बैठ गया, बचे कितना अभी भी? 9। 9 में से अब 10th प्लेस पे मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ? तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ, तो ये 9। 9 में से एक बैठ गया 10 पे, तो बच गया कितना? 8। तो 8 ही नंबर में से अब वंस को ना पुट कर सकता हूँ। समझ में आ रही है ना बात को? यहाँ पे 10 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टोटल नंबर 10 था, क्योंकि 0 यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता हूँ। 0 नॉट प्लेस्ड हेयर। क्यों? क्योंकि 0 जैसे ही प्लेस करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। सो इसीलिए फर्स्ट पोजीशन फील्ड इन 9 वेज, 9 रास्ता है उसको फिल करने का। तो टोटल बोल सकता हूँ। अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये दो नहीं तो सिर्फ ये डिजिट फिल कर दूँ तो क्या ये 3 डिजिट का बन जाएगा? नहीं, 3 डिजिट का जब तीनों बनेंगे, तीनों को फिल करूँगा नंबर। जैसे ये तो बना नहीं 3 डिजिट का। 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? 4 8 5 मान लिया। तीनों जब फिल होंगे, तीनों को मैं अरेंज करके लाऊंगा, तब बोलूँगा एक टास्क कंप्लीट है। तीनों एक दूसरे सब क्या है, मतलब कि आपस में डिपेंडेंट है तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8। 9 9 जा 81, तो 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, तो 728 आंसर आ जाएंगे। क्या देखता हूँ? 9 9 जा 81, जो 8 8 8 648 आएंगे। 648 टोटल 3 डिजिट का नंबर होंगे। ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ, नोट कर लें। नेक्स्ट 17 देखिए क्या आ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। इसके पहले 16 जो बनाया उसमें जो कंडीशन था कि नो डिजिट्स आर रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में वो चीज़ मेंशन नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड या रिपीटेशन अलाउड, छोड़िए जो भी कुछ हो, इसमें नहीं ना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो बोल इसमें जब नहीं कुछ मेंशन हो तो हमेशा लेंगे क्या कि रिपीटेशन अलाउड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 हो जाएंगे ना। 1 से 9 तक 9 और 0 को काउंट करूँगा तो 10 हो जाएंगे। 10 में से मैं 0 को सिर्फ नहीं ले सकता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। 0 जैसे लिया तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। 10 में से एक 0 कैंसिल हो गया था, कितने तरह से फिल कर सकता हूँ इसको? 9 तरीके से। नेक्स्ट सेकेंड पे, अब इसमें बोला कि डिजिट नोट रिपीटेड, तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है, यानी कि जो इसमें फिल कर दिए होंगे, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 5 फिल कर दिया होगा। एक एग्जांपल लूँ, 5 उठा लिया, 1 उठा लिया, 3 उठा लिया, एक 3 डिजिट का नंबर बन गया ना। तो ऐसा नहीं कि जब 5 यहाँ पे आ गया है तो 5 आगे मैं यूज नहीं करूँगा, मैं इस तरह से कर सकता हूँ 1 3 5 मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में नहीं था। तो अभी भी हमारे पास कितने डिजिट नंबर है? 10, तो मैं इसको 10 तरीके से फिल कर सकता हूँ। रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो फिर अभी भी मेरे पास 10 है, यानी कि यहाँ का जो डिजिट बैठ गया होगा सेकेंड पोजीशन पे, वो इसमें भी आ सकता है। तो 10, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर 10 10 जा 900, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स
नंबर इक्वल टू 900। नाउ हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर आर देयर। तो 0 से 9 तक ऑड नंबर क्या क्या है, 1 ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 एंड 9। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 10 से 100 के लिए टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इसको मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात को। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर आर देयर। तो ऑड नंबर हाउ मेनी 3 डिजिट, अच्छा ऑड नंबर हो उसके लिए लास्ट में देखते हैं ना, सारा का सारा ऑड ही लेता हूँ, नहीं ना, ऐसा गलत हो जाएगा बोलना। तो टोटल नंबर अभी भी वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर बनाने के लिए ऑड नंबर क्या क्या थे, इसमें से ऑड नंबर अगर सिलेक्ट करूं तो यही चीज़ आएंगे 1 3 5 7 9। लास्ट डिजिट वंस डिजिट ऑड रहे तो अब इधर कुछ भी रहे इवन ऑड, उससे कोई मतलब, लास्ट क्या होना चाहिए ऑड, तो हम बोलेंगे कि 3 डिजिट ऑड ही नंबर आएंगे। तो लास्ट प्लेस को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, 5 तरीके से। इसमें कहने ना रहा है कि रिपीटेशन नोट अलाउड, नहीं बोल रहा तो हम रिपीटेशन लेंगे, तो यानी कि जो इस प्लेस पे बैठ गया होगा इसमें से वो नंबर को मैं इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी भी हमारे पास 10 ही नंबर है, तो इसको मैं कितने तरह से फिल करूँगा, 10। इसको कितने तरह से फिल कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो बैठ गया होगा उसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन 0 को नहीं प्लेस कर सकता है यहाँ पे। 0 जैसे कि तो 2 डिजिट का ही नंबर बनेगा, तो 0 छोड़कर अब कितने नंबर बच गए, 9। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दें, 450 आएंगे आंसर। तो ठीक है।